हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स कैसे अपने बोलने में सुधार कर सकते हैं। अक्सर कई पैरालिसिस पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्लिनिक भी विज़िट करते हैं और हमसे बोलते भी हैं। उनकी ये क्वेरी रहती है कि स्ट्रोक के बाद उनको बोलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आने लगी है, उनका जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगी हैं। तो ऐसे क्या चीज़ें वो कर सकते हैं जिससे कि जो उनके कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज़ आने लगी हैं उस पर वो सुधार कर सके, जो उनको बोलने में दिक्कतें आने लगी हैं कैसे वो उसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो रहती है पेशेंट की, ये स्पीच भी अलग अलग तरीके से अफेक्ट होती है। जैसे किसी को एफेजिया वाली कंडीशन आ जाती है, डिसआर्थरिया वाली आ जाती है, या फिर डिस्फोनिया वाली कंडीशन आ जाती है। तो ये कंडीशंस भी अलग अलग तरीके से पेशेंट को अफेक्ट करती है एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इन कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से पेशेंट को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है लोगों से कनेक्ट होने में, क्योंकि वो जो फील करते हैं वो उस वे में कन्वे नहीं कर पाते अपनी बातें। एंड इवेंचुअली ये कंडीशन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप करती है पेशेंट्स में। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें पेशेंट कर सकते हैं जिससे कि उन्हें हेल्प मिलेगी अपनी स्पीच को सुधारने में। तो पहली चीज़ जो बहुत हेल्पफुल रहेगी उनके लिए वो है स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है जिससे कि पैरालिसिस पेशेंट्स अपनी स्पीच में रिकवरी कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, तो ये चीज़ पॉसिबल है न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो कि एक फिनोमेना है जिसमें कि आपका ब्रेन जो है न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है एंड जो ओल्डर वंस हैं उनको ये स्ट्रेंथन करता है। तो जब भी ब्रेन में कोई भी डिफेक्ट आता है ऐसे में न्यूरोप्लास्टिसिटी की है आपका रिपीटेशन। जब भी आप रिपीटेशन करेंगे अपनी कोई भी स्पीच का, कोई भी वर्ड का रिपीटेशन करेंगे, इससे आपके ब्रेन को डिमांड जाती है कि जो भी फंक्शन डैमेज हुआ है उसकी रिवायरिंग हो और वो तब रिस्टोर होंगे उसके सारे फंक्शंस जो भी लॉस्ट हो गए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग थेरेपी की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सिंगिंग थेरेपी करिए। तो जो लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ ही आप साउंड प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे कि एस वर्ड है तो आप उसको बार बार बोलने का ट्राई करिए, साउंड रिपीटेशन करिए आप। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि साउंड डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें कर सकते हैं। सिमिलर साउंडिंग जो वर्ड्स रहते हैं जैसे मैट है, बैट है, उसको आप सुने, उसे एनालाइज करें। इससे आपकी जो क्लैरिटी है वो भी आएगी, वर्ड्स को लेके आप एनालाइज कर पाएंगे वर्ड्स को ठीक से। तो बार बार इसको आप सुनने का भी ट्राई करें। तो आप पहली चीज़ है कि स्पीच थेरेपी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप ओरल मोटर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस से क्या होता है कि जो ओरल मसल्स होती हैं आपकी वो स्ट्रेंथन होती है और उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक आप बबल बैंड ले सकते हैं। ये बैंड एक्सरसाइजेस में आप क्या कर सकते हैं, बबल बैंड लेके उसको ब्लो करने का अगर आप ट्राई करेंगे इससे आपकी ब्रेथ कंट्रोल भी इम्प्रूव होगी जो कि आपकी स्पीच में आपको हेल्प करेगी। सेकेंडली आप मिरर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थर्ड है कि आप टंग मूवमेंट्स करें। तो टंग मूवमेंट्स के लिए आप जैसे जितनी भी टंग एक्सरसाइजेस हैं, टंग को साइड टू साइड ले जाना या अप एंड डाउन, तो आप ये करिए। इससे आपकी जो टंग मूवमेंट्स हैं वो भी स्ट्रेंथन अप होंगी, उनका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा एंड आपके बोलने में क्लैरिटी आने लगेगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रॉ ड्रिंकिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी लिक्विड ले रहे हैं तो आप उसमें स्ट्रॉ डाल के ही उसको लेने का ट्राई करें। तो इससे आपकी जो ओरल मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप होंगी। तो ये एक्सरसाइज अगर आप डेली करेंगे, अपने घर में ही आप करें, तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपके बोलने में बहुत सुधार आते रहेगा। इनफैक्ट जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनको भी इनके साथ ये एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि पेशेंट का जो मोराल लूज़ हो गया है उनको एनकरेजमेंट मिले, इससे उनको मोटिवेशन मिलेगी और करने की। तो आप उनके साथ ये एक्सरसाइज घर पे आप भी कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी वो है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, एक तो आपका जो ब्रेथ कंट्रोल है वो भी आपका इम्प्रूव होगा और जो आपकी साउंड क्लैरिटी है वो भी आपको आते रहेगी।
नेक्स्ट है नंबर 4 कि आप विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक जैसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आपकी मिरर एक्सरसाइज आती है। अगर आप सामने देख के अपने आप को एनालाइज करें या फिर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते रहें, तो इससे क्या होगा कि आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या चेंजेस आपको अपनी स्पीच में करने हैं, आप अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। लास्टली नंबर 5 है आप स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि स्वॉलोइंग और आपका जो भी स्पीच रहती है ये आपस में लिंक्ड रहती है। जब आपकी स्वॉलोइंग मसल्स जो हैं वो आपकी वीक पड़ जाती है तो इससे आपकी स्पीच भी अफेक्ट होती है। तो अगर आप स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपकी जो स्वॉलोइंग मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन अप होंगी और साथ ही साथ आपके बोलने में भी सुधार आएगा। तो अगर आप इन सारी एक्सरसाइजेस को करेंगे और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर डाइट भी लें और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें। तो डाइट से क्या होगा कि आपके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा कि वो अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए और जल्दी आपके बोलने में सुधार आ पाए। तो इसलिए आपको इसके साथ साथ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना है। थैंक यू।